मिडिल क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। किस तरह से दीवान जी ने अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पर नए दीवान की खोज की, जिसमें सारी क्वालिटीज हों, सारे गुण होने चाहिए और एक अच्छा ईमानदार आत्मबल से भरपूर दीवान सौंपा राजा जी को, है ना, सुजान सिंह जी। सरदार सुजान सिंह जी खुद इतने अनुभवी थे कि उन्हें पता था कि किस तरह से इस परीक्षा को लेना है और इस परीक्षा में किस तरह से जो सफल होगा उसी को दीवान का पद देगा। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहले हम एमसीक्यूएस करते हैं। 4 विकल्प में से हमें सही उत्तर चुनना होता है। प्रश्न 1, सही उत्तर चुनिए। पहला है क, सरदार सुजान सिंह कहाँ के दीवान थे? हैदराबाद, देवगढ़ के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। देवगढ़ के हमारा सही आंसर है। सेकंड, देवगढ़ के। क्या आंसर आएगा? देवगढ़ के। इसमें से एक वन वर्ड आंसर भी बन सकता है। सरदार सुजान सिंह कहाँ के दीवान थे, तो हम आंसर लिख देंगे देवगढ़ के, है ना। इसका फिलअप भी बन सकता है, सरदार सुजान सिंह डैश 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 के दीवान थे, तो अभी भी हम उसका आंसर देवगढ़ ही लिखेंगे, है ना। और ख, सुजान सिंह ने कितने वर्षों तक राजा की सेवा की? 40 सालों तक, है ना, 40 वर्षों तक। 40 वर्षों तक। खड़े परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कितने दिन रुकना था? 1 महीना रुकना था, पूरा 1 महीना, जिसमें सरदार सुजान सिंह जी उन्हें बड़ी पैनी निगाहों से देख रहे थे। वो उनका परीक्षा लेने का कोई एक ऐसा जरिया नहीं था कि किसी एक उससे, वो बड़ी पैनी निगाहों से देखा करते थे कि कौन व्यक्ति कितना चालाक, कौन व्यक्ति कितना उदार, किसमें कितना आत्मबल है, किसमें कितना संयम है। 1 महीना उन्होंने रुकने के लिए बोला था। नंबर 3 आएगा हमारा 1 महीना। ग में 1 आंसर 1 महीना। 1 महीना मीन्स 30 दिन, है ना। घ, किसान की मदद किसने की? जानकीनाथ ने। जानकीनाथ जो युवा आया था, जिसके चोट लगी हुई थी, उसने मदद की थी, जानकीनाथ ने। अरे देवगढ़ के दीवान का पद जानकीनाथ को क्यों दिया गया? क्योंकि उसके हृदय में साहस, आत्मबल, क्योंकि उसके हृदय में साहस, आत्मबल और दूसरों का दुख समझने की ताकत थी बेटा। आत्मबल और उदारता। जब तक आप में खूब हिम्मत है लेकिन आप दूसरों का दुख नहीं समझेंगे, और उदारता का वास था। मेन कारण यही था, हिम्मत है आप में लेकिन आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं। आप में हिम्मत बहुत है, साहस बहुत है, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका साहस क्षीण है। दोबारा देखेंगे, सरदार सुजान सिंह कहाँ के दीवान थे? देवगढ़ के। उन्होंने राजा की कितने साल तक सेवा की? 40 सालों तक। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कितने दिन वहां रुकना था? 1 महीना। किसान की मदद किसने की? जो व्यक्ति चोटिल था ना, जख्मी था, जानकीदास जी ने। और लास्ट प्रश्न है हमारा, देवगढ़ के दीवान का पद जानकीनाथ को क्यों दिया गया? क्योंकि पहला प्रश्न पूछा, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी था? नहीं। क्योंकि वह नवयुवक था? नहीं। क्योंकि वह जख्मी था? नहीं। जख्मी कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसके हृदय में साहस, आत्मबल
और उदारता का वास्ता। आत्मबल क्या होता है? जो हमारी इच्छा शक्ति से हम कोई कार्य करना चाहें, आत्मा का बल, हमारी इच्छा का बल। आत्मबल एक ऐसी ताकत है जिससे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी असाध्य कोई भी कार्य कर सकता है। आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल नहीं है तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है, वो व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं कर सकता। आत्मबल के द्वारा कितना भी कोई भी व्यक्ति, उसका आत्मबल अगर स्ट्रांग है तो मजबूत है तो वो व्यक्ति हर कार्य कर सकता है। इस व्यक्ति का आत्मबल बहुत मजबूत था, तभी वो जख्मी होते हुए भी उसे मालूम था कीचड़ है, मैं पूरा अंदर तक, मेरे घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं की उसने। उसे मालूम था एक किसान है, वो बेचारा इतना परेशान हो रहा है, और उसने उसकी मदद किया। किसान के रूप में कौन थे? खुद सरदार सुजान सिंह जी थे, जो कि परीक्षा लेने के लिए खड़े हुए थे। अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची पाठ कौन सा है हमारा? 13। पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। हमें कम से कम 2 पर्यायवाची जरूर लिखने होते हैं। अगर ज्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें 2 तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, 2 पर्यायवाची तो हमें लिखने ही होते हैं। आदर का सम्मान कहते हैं हम। सॉरी, मैंने प्रश्न तो लिखा ही नहीं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको याद भी करने हैं ये, है ना? आदर, सम्मान, सत्कार, ठीक है। प्रार्थना, हम लोग स्कूल में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विनती, पूजा भी कह सकते हैं हम, प्रार्थना को पूजा भी कह सकते हैं। विनती, अर्चना, आराधना, अर्चना भी कह सकते हैं, आराधना। सज्जन, सज्जन के लिए हम शरीफ लगाएंगे, भलमानस लगाएंगे। अच्छा आदमी होता है ना, नेक इंसान, नेक इंसान भी कहते हैं, है ना। विपत्ति, विपत्ति के लिए हम संकट कहते हैं, कठिनाई कहते हैं। कठिनाई कहते हैं। राजा, राजा के लिए तो बहुत सारे आते हैं आपको। राजा के लिए भूप, नृप, महीप, भूपति, महीप और कष्ट, पीड़ा, तकलीफ आदि, है ना। जितने भी लिखे, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पर्याय आ जाते हैं। और एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, जैसे हमारे पास विलोम भी है, तो सज्जन का दुर्जन कहेंगे, आदर का अनादर कहेंगे,
सौभाग्य का विलोम लिखेंगे, उपस्थिति का अनुपस्थिति लिखेंगे। उपस्थित मैंने क्लास में आप प्रेजेंट हैं, है ना। अनुपस्थिति लिखेंगे। कीर्ति, अपकीर्ति, वीर, कायर। दोबारा बताते हैं, सज्जन, दुर्जन, आदर, अनादर, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उपस्थिति, अनुपस्थिति, कीर्ति, अपकीर्ति, वीर, कायर। ये सारा हमारा अभ्यास कार्य हो गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कल करवाऊंगी। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।